ये जो जिहादी होते हैं ये बोलते हैं गाय के मांस में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, हम तो प्रोटीन के लिए खाते हैं जी। तो मैम मेरी भी आवाज सुन लो। हाँ जी बिल्कुल। गाय के मांस में प्रोटीन उन्हीं को नजर आता है जिनको अपनी माँ बहनों में बेगम नजर आती है, क्योंकि इनके घर में माँ बहनें थोड़ी होती हैं, इनके घर में होती है बेगम। ना कोई बहन, सब जान है, अम्मी जान, फूफी जान, खाला जान ही है इनके वहाँ। और आपको एक प्यार की निशानी याद है, ताजमहल, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि प्यार की निशानी। हमें पता है ना वो कि प्यार की निशानी है, क्या है वो, उसके अंदर शिवलिंग पाया है। उसको कहते हैं ना किसी ने उसको प्यार की निशानी बनाई थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा, बाबर ने बनाई थी अपने प्यार के लिए। अरे नहीं, वो एक मंदिर है जिसको तेजू महल के नाम से जाना जाता है। हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा, ये कैसा भाईचारा? मैम किस भाईचारे की बात कर रहे हो तुम? ये अपनी बहन के सगे नहीं हुए, भाईचारा हिंदू मुस्लिम से। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 18 में साफ साफ लिखा है कि गैर मुस्लिम भाई नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे को भाईचारा देखना है ना, तो उसके सामने हिंदू की और हिंदू राष्ट्र की बात करने लग जाना, सारा भाईचारा तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। अभी ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है ना, ये भारत के मुसलमानों में ऐसी चुन सी है, रो रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं कि यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। कश्मीर के मुस्लिम कभी इंडियन आर्मी के लिए नहीं खड़े हुए हैं, पर ईरान के लिए वालों के घर के बर्तन भी बेच के खड़े हैं। मैम आप मुझे एक बात बताओ, आपकी नज़र में सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन। तो ये जो मुल्ले कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, एक बात बताओ मुझे छोटी सी, इनको जब नमाज रोड पे पढ़नी है, गंगा के बीच में जाके खाना खाना है, ये मस्जिद किस लिए बना रखी है? मस्जिद क्या घूमने के लिए बना रखी है? अबे भाई जब तुमने मस्जिद बना रखी है तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपकी सेजल आपका स्वागत करती हूँ टॉक्सेज में। जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है जिद्दी विशाल, जो कि गौ सेवा करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं आपका अपना जिद्दी। जिद्दी जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप गौ सेवा करते हो, हाँ जी। ठीक है, गौ रक्षक हो। और मैंने आपके यूट्यूब पे और काफ़ी जगह पे और भी देखा कि आप सनातन धर्म को भी प्रमोट करते हो। उससे रिलेटेड आप अपनी एक थोड़ी सी जर्नी शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। ऐसा था, मैं जब गौ सेवा करने के लिए आगे आया था, रोड पे गाय को देखकर थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि एक माँ के बाद गाय होती है जिसका हम लोग दूध पी सकते हैं। अगर माँ नहीं है, बच्चे 6-7 महीने का जो भी बच्चा होता है उसको गाय का दूध पिला सकते हैं। तो माँ की जगह जो दूसरी माँ है हमारी गौ माता है। तब से गौ माता के लिए आवाज़ उठाना और स्टैंड लेना शुरू किया। उसके बाद सभी भाइयों को साथ लेकर चले। फिर रोक टोक करने वाले ही बहुत आए कि गौ माता के लिए आवाज़ कैसे उठा रहे हो, जेल वेल हुई इसी रीज़न की वजह से। सनातन धर्म के लिए भी आप क्या क्या करते हो? सनातन धर्म के लिए तो ये करते हैं मैम कि 8 मुकदमे खा रखे हैं धर्म के नाम पे। स्टैंड लेते हैं, जहाँ नहीं खड़े हो पाते भाई लोग उनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। गौ माता के लिए ये है कि सनातन धर्म के लिए अगर आप आवाज़ उठा रहे हो तो आपको जेल जाना ज़रूरी है और जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई साथ खड़े होने के लिए रेडी नहीं है। जैसे कि अभी हमने जिद्दी जी जिक्र करा गौ सेवा का, हाँ। गौ रक्षक का, तो गौ रक्षा में ये भी चीज आती होगी इंक्लूड मेरे अकॉर्डिंगली कि जैसे आज भी गाय स्मगल होती है, तो उसको लेके भी आप लोग एक्शन लेते हो या फिर सिर्फ आप उनकी मतलब देखभाल कर रहे हो गाय की? मैम हम लोग जब गौ सेवा के लिए आगे जाते हैं तो दिन और रात नहीं देखते हैं। आधी आधी रात को हम लोगों को खड़ा होने पड़ता है नाके पे, कि जो ट्रक्स वगैरह में गौ माताओं को भर के लेकर जाते हैं। और ऐसे नहीं लेकर, पता है कैसे जाते हैं? जैसे पानी की बोतलों के ट्रक हो गए या कई ऐसी चीज़ों के जो लगे कि दूर से कि इसमें हो ही नहीं सकता, उसमें बीच में हमारी गौ माता होती हैं। और जब हम लोग गौ तस्करों को पकड़ते हैं तो उसमें कई तो ऐसे होते हैं जो हिंदू ही निकल जाते हैं। ये चीज बहुत ही मेरे को सुन के अभी बहुत ही गंदा फील हुआ कि आप खुद एक हिंदू हो। वैसे अगर कहीं पर नारा लग रहा होगा, ऐसे हिंदुओं के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं, जो इस चीज में साथ दे रहे हैं किसी भी इंसान का हिंदू होकर, कि आप हिंदू हो, जब बात आएगी नारा देने की तो हम हिंदू हैं, गौ रक्षक हैं या ये सब चीजें हैं, पर हम उनके साथ खुद ही मिलकर ये सब चीजें भी हो रही हैं। मैम आपको तो सुनकर बुरा लगा, हम लोग जब सामने से देखते हैं तब हमारे को सोचो कितना बुरा लगता होगा। मतलब आप कैसे इमेजिन भी कर रहे हो कि हमें तो ये लगता है ना कि नहीं, हम तो हिंदू है, हमारे लिए वो माता है, माँ है हमारी, और अपनी माँ की आप खुद तस्करी कर रहे हो। पर हम तोड़ते भी हैं। गौ माता की जो तस्करी करता है वो हिंदू हो या मुस्लिम, तबीयत से तोड़ते हैं। फिर प्रशासन इलाज नहीं करता, इलाज उसका गौ रक्षक ही करते हैं। बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए, जरूरी भी है। जिद्दी जी, जैसे अभी आपने जिक्र करा कि आपके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं, बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं, वो किस लिए लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, एक सोशल मीडिया से जेल तक का सफर आपका कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि रिसेंटली मैंने आपके अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि आपको जेल हुई है।
मैम ऐसा है ना, हम लोग सोशल मीडिया पे तो हैं ही, वैसे ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा करते हैं गौ माता के लिए, सनातन धर्म के लिए। तो जैसे मान लो अगर हम लोगों ने कोई ट्रक पकड़ा गौ हाँ जी। तस्करों का, तो ट्रक को ही फूँक देते हैं। बाद में ये नहीं सोचते कि क्या होगा, एफआईआर हुई, नहीं हुई, उसके बेस पे एफआईआर हुई। काफ़ी केस भी लगे पड़े हैं, जैसे ट्रक को जला दिया, ट्रक के मालिक ने केस करवा दिया। क्यों, गौ माता के लिए राष्ट्रमाता तो है नहीं अभी। आवाज़ तो हम लोग उठा रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। हाँ जिस दिन जी। गौ माता राष्ट्रमाता बनेंगी, ये जो फर्जी केस हम लोगों के ऊपर लगते हैं, ये लगने बंद हो जाएँगे और जेल होती है, जेल होगी, बेल होगी, भाई लोग खड़े हैं सपोर्ट में। 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी सभी भाई सपोर्ट में खड़े रहते हैं। पर मतलब प्रशासन इस बारे में लेके आप लोगों को जेल करती क्यों है? मुझे ये चीज़ सुन के बहुत अभी तक मैं मतलब एक कहते हैं ना एक शॉक में हूँ कि एक हिंदू होकर गाय की तस्करी कर रहे हैं वो लोग। सही बताओ, इनके ना खून में ना मिलावट होती है, हिंदू नहीं होते। इनको क्या कहना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं जब इन लोगों को जब देखता हूँ ना नाके पे कि ये ट्रक लेकर चल रहे हैं गौ माता को भर के, अरे ये रोने लग जाते हैं कि भाई हमें छोड़ दो, हम तो हिंदू हैं। अबे किस बात के हिंदू, तुम गौ माता को काटने के लिए लेके जा रहे हो। इस बार तो ट्रक ही फूका था, इस बार उनको ट्रक में बिठाकर साथ में फूकेंगे। और ध्यान रखना, रही बात जेल और बेल की, अबे हमें नहीं डर है, हम गौ रक्षक हैं, कट्टर सनातनी हैं। आज अगर जेल होगी, कल बेल है, फिर से वही खेल है। ध्यान रखना ये चीज। और जिस दिन फंसोगे जिहादी सुअर के बच्चों, तुम्हारा ऐसा खेल बनाएंगे कि दोबारा गौ माता को काटने के लिए लेकर नहीं जा पाओगे। हिंदू मुस्लिम से नहीं, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 18 में साफ साफ लिखा है कि गैर मुस्लिम भाई नहीं हो सकता। पर ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो ये सोशल मीडिया पे गाते रहते हैं ना कि हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, अरे कोई भाईचारा नहीं है। अगर तुम्हारे को भाईचारा देखना है ना, तो उसके सामने हिंदू की और हिंदू राष्ट्र की बात करने लग जाना, सारा भाईचारा तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे कलप जाएगा वो जैसे तुमने कुछ उसके घर का ना लेके खा लिया। अभी ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है ना, ये भारत के मुसलमानों में ऐसी चुल सी है, रो रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं कि यहाँ ये हो गया, वहां हो गया। कश्मीर का मुस्लिम कभी इंडियन आर्मी के लिए नहीं खड़े हुए हैं, पर ईरान के लिए लोग के घर के बर्तन भी बेच के खड़े हैं। मैम एक चीज आपने नोटिस करी होगी, कभी कोई मुल्ला पिट रहा हो ना, तो 50 मुल्ले ना एक पास आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। और हाँ कभी जी। एक हिंदू की लड़ाई देखना, ये हिंदू दूर से सिर्फ वीडियो बनाएंगे कि वो हिंदू पीट दिया गया, उसके बाद स्टोरिया लगाएंगे कि हमारा हिंदू भाई मार दिया गया, जस्टिस फॉर, कैंडल लेके घूमो। अबे जब तुम्हारे सामने वो पिट रहा था, तब तो तुम सपोर्ट में खड़े नहीं होते। ये जो सेकुलरिज्म का जो कीड़ा तुम्हारे अंदर है, ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे पे बीतेगी तभी तुम लोग सुधरोगे। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब तक अपने पे ना बीती तब तक कैसे खड़े हो पाओगे। बिल्कुल सही बात है कि जब तक आप बीती नहीं होती ना, इंसान को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तुम वेट किस चीज़ का कर रहे हो कि वो चीज़ तुम्हारे अपने घर में हो किसी के साथ या वो तुम्हारे साथ हो। इसमें मैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही। इसमें कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो कट्टर हिंदू हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो सोए हुए हैं आज तक। और कुछ ऐसे ही मुस्लिम हैं कि जो एकता रखते हैं, अपने अपने धर्म को साथ लेके चलते हैं, पर दूसरे के धर्म को भी नीचा नहीं दिखा रहे। ये हमारा जो मैसेज है ना, वो सभी हिंदू और सभी मुसलमानों के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो ये सब चीजें, जिहादी चीजें, ये सब चीजें, आतंकवादी चीजें, कि जो चाहते हैं ना आग लगे किसी तरीके से, हिंदुस्तान का नाम खराब हो, यहाँ पे वो आतंक चलाना चाहते हैं, तो उस आतंक को हम चलने नहीं देंगे। मैम एक चीज आपने और सुनी होगी, ये आजकल रीलों में बहुत बोलते हैं कि 15 मिनट या 15 मिनट सुन के कि 15 मिनट दे दो, पुलिस हटा दो, ये कर देंगे। अबे 15 मिनट क्या कि तुम किसी एक हिंदू के सामने खड़े होके बोल दो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है आज के टाइम। तो इसी बात से अभी जो आपने बात करी जस्टिस वाली, हाँ हाँ। तो जस्टिस वाली बात से मेरी टीम ने मुझे बताया अभी रिसेंटली आपका एक पेज उड़ाया गया है। तरुण भाई के लिए आवाज उठाई, खुल के बोला था मैं उस पर मुकदमा खाने के लिए रेडी था, मेरा पेज उड़ा दिया गया। 7 साल की मेहनत चलेगी। आईडियो पे नहीं मैम, जमीनी स्तर पे काम करते हैं हम हिंदुत्व के लिए। फॉलोवर्स बिल्कुल ठीक है। फॉलोवर्स की बुक नहीं है, फॉलोवर्स की बुक उनको होती है जो सोशल मीडिया वाले हिंदू होते हैं। हम जमीनी स्थिर वाले हिंदू हैं। हमारे को धर्म से मतलब है, फॉलोवर्स से नहीं। आज नहीं तो कल है, पैसे देके फॉलोवर्स मिल जाते हैं। पर ये जो खून और जुनून और सनातन के लिए जो आवाज कहाँ से लेकर आओगे, फॉलोवर्स तो बना लोगे। फॉलोवर्स तो मैम बहुत से आप लोगों ने, आपने देखा होगा कि हिंदू हिंदू करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जमीनी स्तर पे उनको खड़े होने के लिए बोल दिया जाए तो उनकी लुप लुप हो जाती है। अरे एक बार ऐसा था, मैं धरने में गया था, हाँ। उधर से खबर आती है कि लाठी चार्ज होने वाली है। तो वो दोगले हिंदू जो आए भी थे ना, वो पीछे से गायब हो गए। अरे हम तो छाती ठोक के खड़े थे कि लाठी खाएंगे, सनातन के लिए आए तो खाकर जाएंगे। यही है, स्टैंड लो। और ये नहीं कि स्टैंड आप ये ले रहे हो कि बस यहाँ तक का स्टैंड ले रहे हो, तो सब लोगों ने कि स्टैंड लो। आज ऑन कैमरा आपके सामने बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी ना कि धर्म का दोषी कौन रहा, तो मैं खुलकर कह सकता हूँ कि जब तक हिंदू पे खुद पर ना बीती ना, तब तक हिंदू मौन रहा। हम लोग अगर एकता नहीं दिखाएंगे तो ये जो मुट्ठी भर है ना, छाती पे चढ़ जाएंगे, छाती पे नाच के कीर्तन करेंगे।
मेरे सामने अबे मैं तो खुला घूमता हूँ, अकेला घूमता हूँ, मेरा पड़ता हो बाल पाड़ लेना। कट्टर सनातनी, ऊपर से छत्री हूँ मैं। महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज नाम। अबे मुगले मूत देते थे। मैम आप मुझे एक बात बताओ, आपकी नजर में सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन। तो ये जो मुल्ले कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, एक बात बताओ मुझे छोटी सी, इनको जब नमाज रोड पे पढ़नी है, गंगा के बीच में जाके खाना खाना है, और ये मस्जिद किस लिए बना रखी है? मस्जिद का घूमने के लिए बना रखी है? अबे भाई जब तुमने मस्जिद बना रखी है तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो ना। तो जिद्दी भाई, जैसे अभी आपने जिक्र करा जस्टिस का, हाँ जी। तो जस्टिस से अभी फिलहाल मेरे माइंड में जब पहला नाम आता है वो आता है तरुण का नाम, जो उत्तम नगर वाला केस है। और मेरी टीम ने भी मुझे बताया कि उसी केस से रिलेटेड आपकी एक आईडी ब्लॉक की गई है। हाँ, तरुण भाई के लिए, जस्टिस के लिए एक वीडियो डाली थी कि ईद के दिन होली बनाएंगे, गवर्नमेंट ने बैन कर दी उसको। पता है कैसे? किसी की आईडी अगर ब्लॉक होती है तो उस पर मेल आती है। मेरे साथ पता है क्या हुआ? मेरे साथ ऐसा सीन हुआ, ना मेरे को कोई मेल आई, ना कोई ऐसा मैसेज आया कि आईडी ब्लॉक होगी। मेरे को तुरंत देख रहा हूँ, मैं बाइक लेने गया था, एक तरफ खुशी थी कि भाई हाँ बाइक लेने चल रहे हैं, और उसके बाद दोस्त की कॉल आती है कि भाई ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने यार मैं ब्लॉक क्यों करूँगा? ब्लॉक करने के बाद मैंने सोचा एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता कर दिया हो। और मैंने अपनी दूसरी आईडी से चेक करी, उस पर लिखा आ रहा है इंडिया नॉट अवेलेबल यूर अकाउंट। मैं भाई शौक, और मेरे पैरों तले से ज़मीन खसक गई। मैंने क्या हुआ, क्या हुआ? फिर मैंने उसमें ना मेल, एक वो होता है कि अकाउंट स्टेटस चेक करने वाला आता है, उस पे 79 एक्ट लगा दिया गवर्नमेंट ने, अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया। फिर हिम्मत जुटाई, मैंने कहा अकाउंट कितने बैन करोगे? ऐसे 50 अकाउंट बैन हो चुके हैं और 50 अकाउंट नए बना के दोबारा से उसी मुकाम पे खड़े हुए हैं। ज़मीनी स्तर पे सब खड़ा कर रखा है। मैम एक वीडियो थी तरुण भाई के जस्टिस के लिए, ईद के दिन होली बनाएँगे। पता नहीं क्या हुआ, और सभी भाइयों ने डाली हुई वीडियो, ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों ने सेम वीडियो बना के कॉपी करी, और हमारे से ही प्रशासन ने दुश्मनी निकाली और वीडियो हटा दी। वीडियो तो हटाई हटाई, साथ में आईडी भी चली गई। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा, क्यों हटाया? एक आक्रोश था सबके मन में, था क्या है भी, कि जो चीज़ हुई वो चीज़ गलत हुई, तो इससे आईडी हटाने से क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ने सोचा होगा सनातन की आवाज रुकेगी, नहीं नहीं, एक आईडी हटाओगे कहाँ 110 करोड़ हिंदुओं की, अरे आवाज दबा नहीं पाओगे। और रही बात मेरी आईडी की, आईडी का मुझे अफ़सोस नहीं है 1% भी, क्योंकि मेरे साथ कट्टर सनातनी जुड़े पड़े हैं, और मेरी अभी मैंने नई आईडी भी बनाई है, उसपे भी वैसे ही प्यार आ रहा है जैसे उस वाली आईडी पे था। अभी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया भी था कि आपके ऊपर काफ़ी सारी धाराएँ लगी हुई हैं, हाँ, हाँ। और रिसेंटली आप जेल से भी वापस आए हो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो किस लिए आप जेल गए, क्यों गए, और मतलब मेन ये भी है कि जेल के अंदर का माहौल क्या था? मैं जब जेल के लिए जा रहा था, मेरे साथ थे 2 पुलिस वाले थे, साथ में भैया लोग थे मेरे, बड़े भाई थे। फिर हम लोग जेल के बाहर जब पहुँचे तो मैंने, पुलिस वाले अंकल थे, उनसे मैंने बोला मेरे को भूख लग रही है। तो ये हमारी जेल थी जहाँ मैं गया था, उसके आगे होटल था। होटल पे हम लोगों ने खाना खाया अच्छे से, ठीक है? क्योंकि पुलिस वाले जो अंकल थे, वो नेचर वाइज़ बहुत अच्छे थे। और जब जहाँ पे मैं होटल में बैठ के खाना खा रहा था, वहाँ पे लोग मेरे को जानने वाले मिल गए कि ये ज़िद्दी बैठा है, और भाई पुलिस वाले शौक, ऐसा तो नहीं कोई दंगा फ़साद हो जाए। पर नहीं, उनको लगा कि हाँ, फैन्स हैं, मैंने बताया कि फैन्स हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते होंगे। उसके बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ा वही समथिंग 11:30 बजे जेल के बाहर, और मेरे ना पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था वो जेल का माहौल। फिर मैंने जेल के गेट का जेल के फिर मैंने जेल के गेट को चूमा कि अब मैं यहाँ से निकलूँगा तो कुछ बनूँगा जाके बाहर, क्योंकि जेल का तो रास्ता हम लोगों ने देख ही लिया था। उसके बाद जब मैं जेल के अंदर एंटर करता हूँ, उसके बाद सामने बैठे 2 पुलिस वाले अंकल, मैं सोचता हूँ अब क्या होगा? मैंने पहन रखे थे जूते और जैकेट थी, मैंने ऐसा तो नहीं जूते और जैकेट छीन लें। कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं, नॉर्मल अंदर सब एकदम। जेल का खाना वगैरह नहीं मैम, जेल का खाना हम लोगों ने खाया नहीं। मैं जेल रहा, 3 दिन से ऊपर रहा था। 3 दिन में मैंने ना बहुत सी चीज़ें मिस करी बाहर की, पर फिर मैंने ना एक मन बना लिया, क्योंकि वहाँ ऐसा होता है कि कोर्ट की छुट्टी है, ये है, मेरे को लगा 14 दिन रुकूँगा अब मैं अंदर। फिर मैं तो भाई रोना-धोना तो आता ही नहीं, क्योंकि अंदर से इतना दिल स्ट्रॉन्ग कर रखा है, घरवालों को भी मजबूत करके गया था। उसके बाद जब मेरे को लगा ना कि आज बेल होगी, एक वहाँ बेल बजती है, ठीक है? अच्छा। कि मुलाकात आई है, मुलाकात। और भाई मेरे अंदर खुशी कि मुलाकात आई होगी भई। फिर मेरे ना वहाँ फैमिली का नहीं पहुँच पाया था कोई, क्योंकि भैया लोग थोड़ा-सा दूर रहते हैं। एक वहीं के एक भैया थे, वो आए अंदर। मैं जानता नहीं उन्हें, मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं जानता। उसके बाद जब वो आए कि उन्होंने बोला कि विशाल ऐसा-ऐसा था, भैया लोग पहुँच नहीं पाए। मैंने अच्छा, वो मेरे आँख में आँसू भरे। मैंने अब क्या होगा? तो उन्होंने मेरे को दिलासा दिया कि आज शाम तक बेल हो जाएगी। फिर उन्होंने
सामान लाते बाहर से आता है ना, ऐसा होता है ना, जब कोई मुलाकात पे आता है तो खाने पीने के लिए लेकर आ सकता है फल फ्रूट वगैरह, तो मेरे लिए आया, मैंने उसको टांग दिया जाके बैरिंग में, क्योंकि वहाँ 4 कोठरी के अंदर दीवारों के अंदर कहाँ से खाना पीना अच्छा लगेगा। उसके बाद मैम वहाँ बेल के लिए एक शाम को आता है कि गिनती वगैरह होती है वहाँ, ठीक है, गिनती में बैठे हैं। मैम ऐसा हुआ था कि एक नाम के ना 2 व्यक्ति थे, ठीक है, और मैंने बाबा श्याम से फिर अर्जी लगाई, मैंने बाबा श्याम निकाल दो कैसे भी करके, क्योंकि अंदर तो पहली बार गया था, डर था। वैसे जो कंप्लेन एफआईआर हुई उनकी बाहर से बाहर जमानत होगी। जब जेल का रास्ता देखा तो फिर बाबा श्याम से अर्जी लगाई, बाबा श्याम बस एक बार निकाल दो कैसे भी करके। फिर जब वहाँ बैठ ऐसा नहीं होता, वहाँ मैम जोड़े में गिनती लगती है, आप सोच रहे हो सिंगल गिनती नहीं होती जेल में जोड़े में गिनती होती है। तो जोड़े में बैठे, और जो मेरे बगल में बैठा था उसका भी नाम विशाल और मैम मेरा भी नाम विशाल। अब बात यहाँ फंस गई कि आज बेल होगी किसकी, वो भी रो रहा, मैंने भाई रो मत, आज नहीं तो कल तो तेरी बेल होगी। तो मैं थोड़ा सा सैड हो गया कि मैंने ऐसा क्या हो गया कि एकदम से भगवान रूठ गया कि यहाँ तक लेकर आए, यहाँ से पीछे खींच रहा है। तो फिर मैंने अपने बाबा श्याम से अर्जी लगाई, मैंने बाबा श्याम एक बार निकाल दो बस। उसके बाद अंदर बुलाते हैं पापा का नाम लेकर कि विशाल आप आओ, तो उसके बाद हाथ पे मोहर लगती है और चेकअप होता है कि आपके शरीर पे कोई निशान वगैरह है या नहीं। मैं देखो अपनी पर्सनली एडवाइस है मैं अपने भाइयों के लिए, जो मैंने अंदर फील किया कि ऐसे कोई काम मत करना कि आपको जेल जाना पड़े, क्यों माँ बाप का प्यार नहीं मिलता भाई। मैं 2-2 बजे घर में सोकर उठता था, वहाँ पता क्या हुआ मेरे साथ, 6 बजे सुबह उठा दिया जाता था कि उठो, गिनती होती है, ऐसा नहीं है कि कोई मारता है बाहर। वह एक लाइन बहुत फेमस कर रखी है कि जेल में जाओगे तो मारे जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जेल के अंदर जब मैं गया था बैरिंग में अपनी, बैरिंग नंबर शेयर नहीं कर सकता थोड़ा, और जब मैं सुबह जब उठा ना 6 बजे, सबसे पहली आवाज़ ये थी मेरी कि मम्मी कहती थी बेटा इतनी देर तक मत सोया कर, कभी दिक्कत हो जाएगी। तब जब मैं 6 बजे उठा तो मेरे पैरों तले से उस टाइम भी ज़मीन खिसक गई कि घर में मैं 2 बजे सोकर उठने वाला, आज मैं 6 बजे उठ के गिनती दे रहा हूँ। मैम एक बात मैंने अंदर भी देखी, अंदर भी जितने कैदी थे उसमें 50% कैदी ऐसे थे जो मुस्लिम थे, जो लव जिहाद के मैटर में आए थे। वहाँ तो मैंने सोचा कि वहाँ इलाज करूँ उनका, पर वहाँ अंदर इलाज नहीं कर सकता, कैसे निकलूँ? वहाँ मैम अगर मैं कुछ करता तो मेरे ऊपर एक और धारा बढ़ जाती। वहाँ मुझे ये सोचना था कि मैं बाहर कैसे निकलूँ? मैं जब जेल से बाहर निकला ना, सामने ना मेरे बड़े भाई खड़े थे, और आज तक का रिकॉर्ड है मैम, मैं आज 21 साल का हो रहा हूँ, मैंने कभी अपने बड़े भाई को हग नहीं किया था। और जब जेल से बाहर निकलने के बाद ना वो इमोशन बाहर आ गया कि बड़े वाले भाई सामने खड़े हैं दोनों, फिर मैंने दोनों भाइयों को इतनी टाइट की हग किया ना कि पूरी ज़िंदगी मेरे को ये अब ध्यान रहेगा कि मेरा भाई मेरे लिए रोया था, तो मैं अपने भाई के लिए हमेशा खड़ा पाऊँगा। और भी जो मेरे साथ के भैया लोग थे वो भी मेरे लिए, अब ये सोचो मैम मेरी 11 बजे बेल हुई, 11 बजे कोई ठंड का माहौल, कोहरा इतना, और आप मेरे लिए खड़े थे, सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद फैंस पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हो या फिर पॉजिटिव, कैसा मतलब फैंस का रिएक्शन कैसा रहा आपके? फैंस का मैम रिएक्शन ऐसा रहा था कि मैं सोशल मीडिया पे आ नहीं पाया था, क्योंकि मेरा फ़ोन थाने में जमा था, अभी भी जमा है, फ़ोन मिला नहीं है। वो प्रोसेस होने के बाद फ़ोन दे दिया जाएगा। और मेरे साथ ऐसा रहा कि मैं गायब-सा हो गया था कि क्या हुआ? फैन्स का ये था कि ज़िद्दी कहाँ है? किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी के टच में नहीं था। फ़ोन मेरा थाने में जमा और मैं किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं। क्योंकि एक अब अंदर से बाहर आने के बाद ना एक दिल सा टूट गया था कि क्या हुआ? हुँ। उसके बाद फिर जब मैंने स्टार्ट किया ना, एक बार मैं गया मैंने रील डाली, तब सारे फैन्स ने सिर्फ़ एक ही नारा लगाया कि जेल का ताला टूट गया, ज़िद्दी हमारा छूट गया। हाँ, तो फिर भी उनको ये समझाया फैंस का गया। प्यार था आप। हाँ, ये फैन्स का प्यार था। फिर भी मैम उनको समझाया गया कि ऐसी बातें ना बोली जाएँ जिससे ना दोबारा कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये जेल का ताला टूट गया, हमारा भाई छूट गया, क्योंकि प्रशासन से बढ़ के कोई नहीं है। भारत है, संविधान से बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ जो चलता है संविधान से चलता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे कि हमारा पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, हाँ, हाँ। तो एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरा और है कि बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो एक्स मुस्लिम सलीम का गला हाँ। काटा गया, क्यों काटा गया? सलीम का गला इसलिए काटा गया, उनकी जो किताबें होती है ना, वो उनकी खूबसूरती बताते थे बस। इसलिए जिहादी छिड़ गए, उनका गला काट दिया गया। जैसे कन्हैया लाल का गला काटा गया था, टेलर का, आपको याद होगा। हुँ। उदयपुर फाइल्स आपने अगर मूवी देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा। ये लोग पता है क्या, ये कट्टरपंथी है इनके अंदर। ये जो जिहादी और आतंकवादी मानसिकता है ना, ये इनकी सबसे बड़ी नीच सोच है। एक फीमेल मैंने देखी है इंस्टाग्राम पे, हाँ, यूट्यूब हाँ। पे, जो खुद मुस्लिम उससे बिलॉन्ग करती है, बट वो सनातन को मानती है। वो कन्वर्ट हिंदू होगी मैम, वो मुस्लिम नहीं होगी। वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू में आई होगी, क्योंकि उसको पता है कि सनातन धर्म एक ऐसा वो धर्म है। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको सुना, हाँ, आई वाज़ लाइक कि
ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है कुछ है, बट उसके मन का जुनून सनातन को लेकर, और अपनी उसकी जो कहते हैं ना एक बहुत तगड़ा एक ब्लैक पर्दा, वो जब उसने उठाया ना कि इनके यहाँ पे औरतों को किस तरीके से हलाला करवाया जाता है जबरदस्ती, ठीक है, और कैसे छोटी छोटी उम्र में ही इनकी शादियां करवा दी जाती हैं, या मतलब ऐसी बहुत सारी जो इनकी गंदी हरकतें गंदी चीजें थी, उसने जब वो चीजें करी तो उसको ही बहुत ट्रोल किया जाता है। एक होता है ना मैम, अगर आप कुछ कर रहे हो किसी की, कहते हैं ना ये लोग बताते हैं कि उसमें बहुत कुछ अच्छा है, पर नहीं, जो अगर वो पढ़ चुका है, जैसे कुरान जिसने पढ़ी है, वो उसकी सच्चाई तभी तो बता रहा है, उस पर नहीं, जो भी उस लेडी की मेरे को बात इसी आपकी बात से याद आई। वो कहती है मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने महाभारत भी पढ़ी, मैंने रामायण भी पढ़ी, मैंने गीता भी पढ़ी। जो एक स्त्री की इज्जत, जो एक पर्टिकुलरली हम कहें कि एक जो कहते हैं ना एक औरत को लेके इज्जत और उसका मान सम्मान जिस तरीके से हमारे ग्रंथों में उसको उल्लेख करा गया ना, हमारे ग्रंथ में औरत को एक चीज नहीं समझा गया, उसको एक पूजनीय समझा गया है। तो जिद्दी भाई, जैसे बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हम कर चुके हैं इस पॉडकास्ट हाँ में, जी। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हमने डिस्कस करी हैं, तो हाँ। थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज और डिस्कस करते हैं, बट थोड़ा सा स्पीड अप करके, ताकि हमारी ऑडियंस को क्विक आंसर्स मिले और जल्दी जल्दी मिले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जिद्दी भाई, आप सनातन से जुड़े हो, सनातन को प्रमोट करते हो, सपोर्ट करते हो, हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप कोई भी प्रोटेस्ट के लिए या कोई भी इस सब चीजों के लिए आगे बढ़ के खड़े होते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको धमकियां भी आती होंगी। हाँ, धमकियाँ मिलती हैं। तो आप उन सब चीजों से कैसे डील करते हो, और कौन लोग हैं जो धमकियां देते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर किसी को कॉल करके धमकी दे रहे हो, हम्म। तो रिचार्ज ही तो लगता है, उसमें कौन सा पैसे लग रहे हैं धमकी देने में? धमकी कुछ होते हैं ऑनलाइन वाले होते हैं। हम्म। हमारे पास जितने आज तक टकरे हैं, ऑनलाइन वाले टकरे हैं। ऑनलाइन पता है मैम क्या बोलते हैं? कि जान से मार देंगे, यहाँ मिलेगा, इलाज कर देंगे, ये हो जाएगा, घर से नहीं निकल पाएगा। पर हम लोग खुला घूमते हैं, अकेला घूमता हूँ मैं हिंदुत्व के लिए इतनी दहाड़ के आवाज़ निकालता हूँ, फिर भी अकेले घूमता हूँ। मैं अपना इधर आप लोनी की साइड चले जाओ, पूरा मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे भी अकेला घूमता हूँ। हमारा स्टूडियो है लोनी में। ओके। और रही बात मैम उसकी धमकी की, धमकी गैर बाद में देता है, पहले अपना ही देता है। जैसे जो हिंदू है ना, जो जल रहा है कि इसकी तरक्की कैसे हो रही है, आगे कैसे बढ़ रहा है, वो पता क्या करता है? अननोन नंबर से कॉल करेगा। अभी बीच में मेरे पास कॉल आई थी कि हेलो, मैंने हाँ, कह रहा जहांगीरपुरी से बोल रहा हूँ, जिशान नाम है, और तेरा इलाज करेंगे, जहांगीरपुरी आ जा। फिर उसका पता लगवाया, टीम को नंबर दिया, उसका जब लोकेशन वगैरह मैम निकलवाई ना, तो उसका नाम देख रहा हूँ विवेक लिखा हुआ आ रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने भाई ऐसी क्या मजबूरी है? कह रहा भाई तुम आगे बढ़ रहे हो, हमारे को उससे बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने ऐसी भी क्या दिक्कत कि अपने ही भाइयों से जलना? वो पता मैम पता क्या बोल रहा? कि तेरी वीडियोस खराब है, मुस्लिम के लिए बना रहा है। मतलब वो ये दिखाना चाह रहा था कि वो एक मुस्लिम है। वो जहांगीरपुरी का नाम ले रहा था कि वो डर जाऊंगा, ये हो जाएगा, पर नहीं, हम कहाँ से डरने दबने वाले। तो इस बात से मुझे एक मैसेज अपनी ऑडियंस के लिए समझ आया कि आप किसी के नाम पर पहले मत जाओ, पहले उसके पीछे की सच्चाई भी जानो कि वो है क्या, कौन है। कि कुछ चीज़ें तो चलो, जो चीज़ गलत है, चाहे वो किसी भी इंसान की गलत है, मैं इस टाइम में धर्म की नहीं, इंसान की बात कर रही हूँ। किसी भी इंसान के अंदर जो भी कमी, गलती, पेशी जो भी है, वो चीज़ खराब है, वो एक अलग पॉइंट। पर ये तो चेक करो कि तुम इंसान कैसे हो और किस इंसानों के बीच में आप रह रहे हो। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो एक शांति को, एक एकता को भंग करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कि यहाँ पर मतलब हम देख सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले कश्मीर के क्या हालात थे। तो कश्मीर तो वो नहीं ले पाए, तो अब वो थोड़ी कोशिश करते हैं ऐसे असामाजिक तत्व कि कश्मीर नहीं तो पूरा हिंदुस्तान हम गटक जाएंगे। गटक तो तुम कश्मीर नहीं सके तो हिंदुस्तान कहाँ से लोगे, है ना? तो ऐसे असामाजिक तत्व जो होते हैं ना, गलत मैसेज जो फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो कोई भी हो इंसान, ऐसा ना करें कि आप हो कुछ बन कुछ रहे हो, कि वो फिर से दोबारा हिंदू मुस्लिम वाला प्रोपेगेंडा मत यूज करो। इससे जो लोग सही हैं उनके साथ भी बहुत कुछ गलत हो जाता है। जो कुछ सोए हुए हिंदू हैं, जो आज भी सो रहे हैं, उनको हिंदुओं की एकता के बारे में कुछ समझाना चाहोगे? मैम आपको याद है हिंदुओं की एकता? बाबरी मस्जिद याद है अयोध्या की? हाँ जी, बिल्कुल। वो टूटी, हिंदुओं ने एकता दिखाया, राम मंदिर बना। बिल्कुल बना। अब काशी की बारी है, जी बिल्कुल। फिर मथुरा,
और आपको एक प्यार की निशानी याद है, ताजमहल, जिसको हाँ। आजकल लोग कहते हैं कि प्यार की निशानी है। हमें पता है ना वो कि वो प्यार की निशानी है, क्या है वो? उसके अंदर शिवलिंग पाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जल्द उसको भी मंदिर बनाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत जल्द मंदिर बनाना है उसको भी। क्योंकि उसको कहते हैं ना, किसी किसी ने उसको प्यार की निशानी बनाई थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा। लोग बाग कहते हैं कि बाबर ने बनाई थी अपने प्यार के लिए। अरे नहीं, वो एक मंदिर है जिसको तेजू महल के नाम से जाना जाता है। उसपे एक मूवी भी आई है। अभी मेरी टीम ने भी मुझे थोड़ी देर पहले आपके बारे में एक बात बताई थी कि आप एक गाय रक्षक सेवा के लिए गए थे। ठीक है, वहाँ पे एक धरना था, जहाँ पे आप गए, बहुत सारे लोग थे, बट सब भाग गए और एट द एंड आप पकड़े गए। मैम आपको ही धर लिया था। ऐसा होता है ना, हमारे जाने से जैसे युवा होते हैं वो जोश में आ जाते हैं हाँ कि अब जी। तो भाई आ गए हैं, अब देखा जाएगा, अब संभाल लेंगे खुद ही। तो ऐसा हुआ, प्रशासन ना मेन टारगेट करता है उस बंदे को। जैसे मान लो आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, तो टीम के लीडर को ही तो पकड़ा जाएगा, हाँ जी। टीम को तो बाद में। हाँ। तो वैसे ही प्रशासन ने रोक लिया। मैंने, सर क्या हो गया? सर क्या जिद्दी, आप मतलब आप सब ये भीड़ लगा रहे हो, ये सब गैर कानूनी है। मैंने, सर गौ माता के लिए गैर कानूनी कब से हो गया? ऐसा था कि गौ माता को काट के किसी ने रोड के किनारे डाल दिया था, उसको लेकर हम रोड पे बैठ गए थे धरने के लिए। ओके। ठीक है, तो प्रशासन ने कुछ नहीं किया, प्रशासन ने ना मुझे ही धर लिया। अच्छा। क्योंकि कहते हैं ना, किसी की जड़ हिलाओगे तो ऊपर का अपने आप ही गिर जाएगा। तो वो था मैं मेरी टीम के लिए, क्योंकि टीम को तो लगा था कि जिद्दी भाई आ गए, अभी ये संभाल लेंगे। अब जब मेरे को ही ले गए, तो भाई लोग सारे परेशान। फिर उसके बाद भैया लोगों से बात हुई, कॉल वगैरह करवाई, तो थाने से बेल हो गई थी। तो ऐसे मतलब होता रहता है ये ऐसा सब होता है। चीज़ें। और कोई और ऐसा कोई इंसिडेंट हो कि जो हुआ हो आपको बड़ा याद रहा है, बड़ा मतलब जिसमें आपको ये लगा हो कि ये कोई तुक ही नहीं था पकड़ने का और सही बात के लिए हमें हमारे साथ गलत हुआ है? ऐसा मैम एक बार हुआ था मेरे साथ। मैं नॉर्मली था कि घर से निकला था, हमारे थाना थोड़ा सा पास पड़ता है। ओके। तो कुछ जिहादी लोग, नीच मानसिकता के ना, कंप्लेन, पता नहीं सोशल मीडिया में ऑनलाइन कंप्लेन ज़्यादा कैंपेन चला देते हैं। इनके ना ग्रुप्स वगैरह में ना काफ़ी सारे लड़के होते हैं इनकी कम्युनिटी के। तो ये लोग काम करते हैं, जैसे मान लो कोई हिंदू का पेज है, हुँ। तो उस पेज पे ना एक लाइन से लग जाते हैं। इनकी एक एक व्यक्ति, मैंने एक बंदा पकड़ा था अपने उधर का, उसकी कम से कम 200 से 250 आईडी थी, एक बंदे की? एक बंदे की। वो सोचो कैसे कर लेते होंगे ये लोग। इतना टाइम है इन लोगों के पास? अरे ये इन पे काम ही क्या है? तो इनका घर कैसे चलता है? हिंदुओं को टारगेट करके इनको बाहर से फंडिंग हो रही है। ओके, तो तभी ये वेल्लों की तरह घूमते ये हैं। बेले इन अच्छा एक बात बताओ, इनको कभी काम करते हुए देखा है? कोई नुक्कड़ पे खड़ा बीड़ी पी रहा है, इनका काम यही है। या तो ये कसाई बन जाएँगे, या तो ये फकीर बन जाएँगे। तो बाहर से फंडिंग आती है। बाहर से फंडिंग आती है। और ये एकदम एकदम झुंड जैसे लग जाते हैं। जैसे ट्विटर पे लग गए किसी के पीछे, तो कंटिन्यू पोस्ट करते रहेंगे, भले उस बंदे ने कुछ ना करी हो। ओके। मतलब ये होता है कि एक ने इस बंदे को पकड़ लिया तो अब सब इसी को टारगेट करेंगे। हाँ, सबका एक एक म अगर आप एक लीडर होता है इनका, अगर मान लो आपने बोला है, तो ये इसी के पीछे लग जाएँगे हाथ धो के, कि कुछ नहीं है, सिर्फ़ इनके पीछे लग जाओ। और हम लोग, अरे मैं बता तो रहा हूँ, मैं सो रहा था, मैं थाने में चला गया। बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट रहा आपके साथ जिद्दी भाई। बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी रहे, ठीक है? काफ़ी सारे मतलब कंट्रोवर्सीज़ थी, बट हमने बात करनी थी फैक्ट की, हाँ जी। कि हमें मतलब आप हर धर्म को अपने-अपने धर्म को इज़्ज़त दो। अपने को दे रहे हो तो साथ-साथ दूसरे वाले को भी दो। आप इज़्ज़त नहीं कर सकते, आप गलत भी मत बोलो, सही बात है। ठीक है? और दूसरी बात, आप सबसे पहले इंसान बनो, इंसानियत का मान करो। शुक्र मनाओ भगवान ने या आपके जो भी आप जिसको भी मानते हो कि आपको उसने इंसान का जन्म दिया है, उसको सार्थक करो। ये सब चीज़ें फैलाने में, ये सब गंदगी फैलाने में कुछ नहीं रखा। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट आज यहीं एंड करते हैं। तो अगली बार हम मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। सो उसके लिए पहले कहीं नहीं जाना, सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जय थैंक श्री यू। राम। जय श्री राम।